और ख़ानदान यूँ पहचाने जाते हैं और यूँ देखे जाते हैं। कितना छोटा सा बच्चा, कितना साहस, कितनी लगन और कितना प्यार। और ये चीज़ आदमी कहाँ से लेता है? माँ बाप से लेता है, ख़ानदान से लेता है। उसके रगों में जो खून होता है वो उसको सिखाता है। और सही रास्ते पे चलना, वफादारी करना, किसी का बुराई नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। जिसमें ये चीज़ आ जाती है वो इंसान भक्ति करना उसके लिए बहुत आसान होता है। अब इस उम्र में बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको कि अपने माँ बाप को भी कुछ का कुछ बोलते हैं कि उसके माँ बाप ने उनको कुछ गुण दिया नहीं, शिक्षा नहीं दी, या उनको खान पान, उनकी संगत, उनका रहन सहन, उनके घरों में चर्चा विचार निंदा चुगली होती होगी। जो इंसान अपने माता पिता के घर से जो सीखता है वो अपने जीवन में वैसा ही करता है। और ये खानदान की बात बताऊं आपको, एक नहीं 7 पीढ़ी तक चलती है, 7 पीढ़ी तक। इसीलिए पुराने जमाने में कहा करते खानदान देखना भाई, कि किसी भी चीज को देखो, धन ना देखो, उसकी ये ना देखो गरीब है, उसके संस्कार देखो। जो गरीब से गरीब थे, जिनको भूखे नंगे समझ के और उनकी शादी करवा दी, वो ऐसे बने कि उनके आज तक नाम लिए जाते हैं। एक बार की बात है, राजा की लड़की थी और प्यार हो गया वजीर के लड़की के साथ। उन्होंने कहने लगी कि यूं तो शादी करें को नहीं, क्योंकि तुम वजीर का हो गया, राजा का तो राजा का ही करेंगे, कि चला भी भाग चला। विचार कर लिया दोनों ने, पक्की बात हो। तो उस जमाने में आज की तरह मोटरसाइकिल कार नहीं थी। उन्होंने बोले कि ऊंट खड़े हैं हमारे, अब ऊंटनी से ऊंटनी ले आइए, खोल लिया और उस पर बैठ के
बजा देंगे ऊँटनी, दिन निकलेगा इतना हम बहुत दूर जा जाएंगे। अगर कोई तलाश करेगा तो भी नहीं तो पाओ। बोले ऊँटनी 3 से देख के लेके आइए, मेरा इसी नाली आइए। एक ऊँटनी पानी में बैठा है, रात का अंधेरे में पता लग गया था, उसकी देखी हुई नहीं थी, उसने वह ऊँटनी खोल ली। तो कई पशुओं में आदत होती है, हमें भी आदत होती है, कोई बिजली कड़के तोड़ रहे, कोई बरसात से डर रहे, कोई अंधेरी रात में डरते हो कि नहीं? कोई पानी में बढ़ता हुआ भी डरता है कि डूब जाऊंगा। पशुओं में भी काफियों में ये आदत होती है। तो दोनों जने वो चल दिए, चलते चलते रास्ते में नदी आ गई। ऊँटनी पे बैठे थे, रास्ते में नदी आ गई, तो नदी के बीच में जाके और ऊँटनी बैठी। वो बोला, उन्होंने जोर लगा लिया, उठी नहीं। तो लड़की कहने लगी है उठे को नहीं। बोला क्यों? बोला इसकी नानी में यह आदत थी, वह पानी में बैठ जाया अगर दिन उठा नहीं कर। बोला तो आजा बैठ। उल्टी निकाल के मेरा चल दूसरी लेके आवा। जाके महल के पास में बोला तू तेरे घर जा, मैं मेरे घर जा। बोला कि या के बात? बोला ये बात इसलिए बताई मैंने कि जब इसमें इसी नानी का गुण आ रहा पशु में, और तू आज भाषण लग रही है, कल तेरे लड़की हो जाएगी तो वही भाजेगी। तेरा गुण उसमें जागा कि नहीं जागा? बोले अभी वो काम करा को नहीं, मैं करूँ कौन चाहे, मैंने फांसी तुड़वा दी, तू तेरा घर चली। आदमी के अंदर जन्मजात गुण होता है, खानदान गुण होता है। महाराजियों के पास में बहुत सत्संगी गांव के भी आए और भी बहुत आया करते। महाराज एक दादा आ गया था, तो आए गए। जवानी में ईसाय आग्रह के आदमी भटक जाए है दुनियादारी की चीज़ों में। यो भक्ति और राम का नाम बड़ा कठिन से, और इंसान को सबसे ज़्यादा गिराता लालच, उसका स्वार्थ उसको चोर बना देगा, झूठा बना देगा, कपटी बना देगा, चुगल बना देगा। आदमी सच्चा होगा चाहे वो भूखा मर जाएगा, लेकिन वो इन बातों से समझौता नहीं करेगा। और दुष्ट आदमी के लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, उसके लिए कोई धर्म नहीं, उसका कोई दीन नहीं। क्यों नहीं? उसकी नसों में कोई न कोई खराबी है, उसका असली खून नहीं है। जिसकी रगों में असली खून होगा धोखा नहीं देगा, नमक हरामी नहीं बनेगा, दगाबाज नहीं होगा। इसीलिए पुराने जमाने में जो है ना, गर्दन कटवाना अच्छा समझा करते, वापिस हटना पूरी अच्छा समझा। उनकी माँ बाप भी देखा करते कि घाव देखा कि तेरा छाती में है कि पीठ में, मरने के बाद में युद्ध के मैदान में रोया धोया नहीं करते कि जाके देखूंगा कि वीर था, योद्धा था कि नकली था। तो जिसने छाती में जिसका घाव होता है उससे मरता, कहने कि मेरा लड़का वीर गति को प्राप्त था, बहादुर था, शेर था, वीर था, असली खून था ये। और जो पीठ में जिसका वार लग के मरता था, कहते ये तो गद्दार था कि पीठ नहीं दिखाई कर। इसका मतलब ये ऐसा मैदान है जिसके अंदर डटना हिजड़ों का काम नहीं, मर्दों का काम है। और दुष्ट आदमी कहीं भला नहीं गुजरेगा। अब ये लकड़ी है, जो बेरा है, लकड़ी का रंग क्या है? पॉलिश कर रखी है, या पॉलिश कभी न कभी उतर जाएगी। वास्तविकता तो लकड़ी की है ना, लकड़ी है इसके अंदर, ये पॉलिश कर रखी है। जो ऊपरी पॉलिश करते हैं ना, दिखावे कि वो पॉलिश उतर जाती है। वास्तविकता तो वास्तविकता है रहेगी। तो हमारा दादा लागे था, शेर सिंह नाम था, इसी गांव का पंचायती आदमी था। महाराजियों के पास आता जाता था। 29 साल की मेरी उम्र थी जब मैं महाराजियों शरण में आया। तो घर परिवार के भी चाह थे कि भाई जवान लड़का से, पढ़े लिखा से दारू दूरू पीने लग गया, भटक जाएगा, गलत काम होगा, परिवार में और दूसरे बच्चे भी इसके देख के ला देंगे। मेरे चाचे थे, वो लेके आए, 2-4 बार कही कि भाई चल के तो देख ले। मेरी माँ आया करती, मैं क्या चल के देख लूँगा, ये विषय होया कर बाप बेपाप।
फिर बोले बड़े मज़े से अच्छी मिठाई खा, अच्छी चाय प्या के लियावांगे, अच्छी बात सुनावांगे। आ गया भाई, आया, 1-2 दिन आया। संतों की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो पहचान लेते हैं कि कौन आदमी कैसा है। उनकी नज़र छान ले कि हाँ ये जो है। और वैसे भी कहते हैं होनहार बिरबाल के रोज चीकने पात। असल का कम असल का वहां पता लगता है। आना शुरू हो गया, मैंने बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत अच्छी बात, मैं रोजाना आया कर। धीरे धीरे करके कोई सोया भाग पूर्व का था जाग के। मेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। यहाँ गांव गुआंड में सब जानते, सूबेदार मेजर सुरजाराम उस टाइम में सूबेदार मेजर थे। थोड़ी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। मैं तो 4 साल का था। याद कराया कर दे, ये भी गांव के लोग पुराने होंगे वो बता देंगे, जिस दिन उनकी मौत हुई थी गांव में तोवा नहीं चढ़ा। और जो मैं चाचा कहूँ उनके साथ में, हमारा दादा कहूँ उसके साथ में बढ़िया भी को नहीं करती मेरे पिताजी। लेकिन जब मैं महाराज जी की शरण में आया तो उन्होंने क्या कही, मेरा भगत है। महाराज जी नाम भी मैंने बोला भगत है? बोले हाँ दादा, क्योंकि महाराज जी भी इसी गांव के थे। ने बोला कि इब का काम बन गया तेरा, सही काम। बोला के ने बोला यो लड़का से नहीं, यो खानदानी लड़का है, धोखा नहीं था। इसलिए मैं यह बात कही कि जो असल हो से वो असल हो से। छोटा सा बच्चा किसी ने दर्द की पूछी, मेरे तकलीफ से, मेरे यो कोनी, मेरे वो कोनी, उस लड़के ने कही मैं शब्द गाऊँ। इतनी संगत में एक लड़के ने ये बात करी, मैं शब्द गाऊंगा। और मैं जो बोलूँ ये अपने हिसाब से बोलूँ। अरे आप लोग आते हो सत्संग के लिए, आते हो सत्संग में आके अगर सत्संग का गुण नहीं अपनाया, सत्संग में क्या पाया भाई? उसकी आवाज़ में कितना दर्द था, कितनी तड़फ थी, कितना। बिना तड़फ के, बिना प्रेम के, बिना विरह के इंसान गा नहीं सकता। नेक इंसान अच्छा आदमी होगा, गुण करे ये आदमी गुण ढूंढेगा जाके कहीं भी जाओ। दुष्ट आदमी होगा, दुष्टता करेगा चाहे कितने जाने, कहीं भी जा लो। दुष्ट आदमी, नीच आदमी नीचता करेगा। ये काग ने हंस के कपड़े पर आ दे के हंस थोड़ा बनाए। गादड़ ने शेर की खाल पर आ दे के शेर बनाएगा। उसका गुण प्रकट हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 20 दिन में, साल में, 5 साल में, 7 साल में, वो अपना प्रकट कर देगा। ये अच्छे गुण जो इंसान अपना लेता है, जो बुरी भली ने बर्दाश्त कर लेता है, खोटी मंदे उनमें कहीं नहीं छोड़ने। उतराइयाँ चढ़ाइयाँ तो जिंदगी में आती हैं, हाथ होवे तेरा सिर पे आके चली जाती है। एक नजर मेरी की कर दो मेरे पर आप सतगुरु। कितनी है बात, कितनी विरह है कि ये कोई बात नहीं। कभी गरीबी भी आओगी, कभी अमीरी भी आओगी, कभी दुख भी होगा, कभी दर्द भी होगा, कभी दुनिया वाले कुछ का कुछ बोलेंगे। ये दुनिया वाले तो ऐसे दुष्ट आदमी हैं, परमात्मा को भी गाली निकाल देते हैं। अपना कर्म नहीं देखते, वो कर्म क्या करते हैं। और जो इंसान गुण करवा के भी अवगुणगारा बन जाए। परमात्मा ने कितने गुण दिए हमें, इंसान का चोला दिया, कितनी अच्छी बुद्धि दी, देखने के लिए आंख दी, बोलने को जबान दी, सारे काम करने के लिए कितना सुंदर शरीर हमें बना के दिया। और हम कितने नमक हराम उसके गुणों को भूल गए, अवगुणगारे बन गए हम। उनके गुणों को भुला के कभी भूलने से भी याद नहीं करते।
लेकिन जो गुरु की शरण में चला जाता है उसके तो भ्रम मिटने चाहिए कि नहीं? मिटने चाहिए ना, उसको तो पता होना चाहिए। लेकिन दुष्ट आदमी आज आओ सत्संग में और उनका अकलते नहीं। अकलते कितने लोग मेरे पास 5-10 केस तो रोजाना ऐसे आते हैं कि हम आपने क्या सुना, कि उनकी कहानी सुन ले तो अंतरात्मा रोती है, अंतरात्मा रोती है। लेकिन उन दुष्टों को कोई शर्म नहीं, उनके दिल में इतनी भी रहम नहीं है। तो ऐसा इंसान जिसके दिल में रहम नहीं है, वो तो किसकी भक्ति, किसका सत्संग, क्या फायदा उसको? सीधी सी बात कही है, आदमी अगर कुछ नहीं सीखता तो अपना एकांत में पड़ा। क्यों? कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसे आदमी भी सत्संग में आते हैं। सत्संग किसी को चोर नहीं बनाता, ठग नहीं बनाता, लुटेरा नहीं बनाता, निंदक कपटी नहीं बनाता। कौन सा गुरु सिखावे से? बोलो, किसी गुरु ने बताई किसी को ये बात है? मैंने इतने सत्संग दिए हैं, किसी में भी एक में भी यूँ बता दो, मैं किसी ने कहता हूँ तो चोर बनिए, किसी को यूँ कहता हूँ तो किसी का बुरा करिए। मैं कहता हूँ तुम्हारा बुरा करता है उसको भी अच्छा करना। बुरा करने वाला अपने आप मर जाएगा, अपने आप काले मुंह हो जाएंगे उनके। अगर कोई बुरा तुम्हारा करता है, तुम बुरा ना करो, तुम शांति करके देख लेना। वो अपने पैर पे कुहाड़ा मारना क्यों? उसे कुहाड़ा वो थोड़ा उसे जिससे काटते हैं, कुहाड़ा मारना ये होता है आदमी किसी की बुराई करे, वो अपना पैर काट लिया, अपनी बुराई कर ली, दूसरे की नहीं की। और करी हुई चीज का तो 1000 गुना मिलेगा। तुम किसान लोग सो एक दाना बोते हो, कितने दाने पैदा हो से? शेर बाजरा बोके नर 50 मिनट बाजरा काटो सो किले मिलते हैं, काटो के नहीं? शेर बाजरे का, शेर बाजरे का। तो ये जो खोटे मंदे कर्म करे उनका क्या हाल होगा? कर्म तो वो भी करते होंगे ना, इसलिए नेकी के कर्म करो। सत्संग कोई नहीं, सत्संग तो छोरा कर गया, फिर सबके सामने खड़ा होकर सबूत दे गया कि देखो अगर सत्संगी हो तो समझो ऐसे भाव, मेरे जैसे ऐसे भाव बनाओ। पूछने लगा आरती बेनती याद नहीं, चुगली करने में तो रात दिन लागे रहो, कि फोन ना बकवास करो, प्रेमी मनमा हुआ है झूठी साची। चुगली करते हुए भी को देख भाई, न्यू ना करिए, न्यू ना करिए, रिकॉर्ड ना करिए। रात दिन लगे रहो। एक घर में 10 आदमी से 10 आदमी फोन में लागे बैठे रहे, कोई भक्ति भाव की कदे बात नहीं, सुमन की बात नहीं, ध्यान की बात नहीं, अभ्यास की बात नहीं। करया तो क्या करया? खोटे कर्म बोए, अपने पाप कर्म बोए जीवन में। तो ऐसी दुष्टता और नीचता करने वाले बेशक सत्संग में ना आया। मेरा सत्संग ऐसा नहीं है। मेरे पास वो आदमी आओ जो एकदम निखालस और पवित्र हो, और पवित्र बनना चाहता हो, चाहे वो डाकू हो, ठग हो, लुटेरा हो, अनेक पाप किए हैं। इंसान गलती का पुतला अनेकों गलतियां करता है, एक नहीं। ओगण गारे हैं, हमने भी ओगण बहुत करे हैं, कदे यूँ सोचो को नहीं करे। लेकिन कोई चीज मैली हो जाए तो उसने धोए के नहीं धोए को मैली पेरी हंडी जा। जो ओगण किए उन ओगणों को साफ करने के लिए भक्ति रूपी चीज है तुम्हारे पास, उससे अपने ओगणों को धो डालो। जो इंसान नाम भक्ति करता है, गुरु भक्ति जानता है, प्रभु के नाम का सुमन चिंतन भजन करता है, वो अपने पाप भी धो डालता है और अपने भविष्य को भी उज्जवल बना लेता है। इसलिए अच्छा किया करो, अच्छा मिलेगा। शिक्षा दिया करो डोड बच्चों से। मैं इनसे यूं प्रेम करता हूं, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूं कि हम इतनी छोटी उम्र में क्यों नहीं आए, जबकि हमारी माँ आया करती, कहा करती भगत ईसा, लेकिन नहीं जचा करती। क्यों नहीं जचा करती? कि जिन लोगों के बीच रहते थे वो लोग अच्छे नहीं थे, वो उल्टी बात सिखाया करते। लेकिन जब समझ आई, जब हमने पता लग गया कि वाकई में हमारा हित तो वो उसे जो हमारे माँ बाप कहते हैं, और जो चीज़ भक्ति में मिलती है वो दुनिया में कहीं नहीं, उसका मुकाबला नहीं है।
आदमी के पास टाइम है, उसमें चाहे दुष्टता कर लो, नीचता कर लो, चाहे पाप कर्म को करेगा, वो अपनी ज़िंदगी में कांटे भोगता है, वो बर्बाद होगा। लेकिन बर्बादी और बुराई करने को भी आदमी कुछ नहीं कहता, उसको 1000 गुना लगेगा। एक तो उसका पाप, दूसरा वो बोले नहीं कुछ भी उसका पाप। बच नहीं सकता कोई अपने कर्म से, लिखवा लो मेरे से, ये मैं गारंटी की बात बताता हूँ। लेकिन जो गुरु महाराज की कृपा से वचन सुन के उनको अपना लेता है, जीवन में उतार लेता है, तो वो दुख भी नहीं पाता। कितने लोग इसे दिखा दूंगा, यूँ कहेंगे जी आपने बड़ी कृपा करी, हमारा घर बसा दिया, हमारा जीवन बना दिया। कितने लोग उनके पाप खुद ओढ़ के अपने सिर लेके उनको बरी कर दिया कि जाओ तुम्हारा पाप मेरे लायक जाएगा, तुम शांति से रहो। अच्छा करोगे परमात्मा देखता है, वो लेख लिखे है सबके। इंसान का बस का हो तो पता नहीं के का के करे। कभी माँ का दूध पी के दूध ना ले जाइयो, किसी का नमक खा के नमक हरामी पड़ा ना करियो, और गुरु से ज्ञान लेके गुरु से गद्दारी ना कर दियो, नहीं छोड़ नहीं मिलेगी नरकों में।